हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रश्न डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न को रीड करते हैं एक बार। व्हाई इज मैपिंग इम्पोर्टेंट फॉर एनालाइजिंग जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, एक्सप्लेन विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, हिंदी में है भूजल वैज्ञानिक अनुसंधानों को विश्लेषित करने के लिए मानचित्र क्यों महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक उदाहरणों के सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, 10 नंबर का ये प्रश्न है। यूपीएससी 2020 ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये पूछा गया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता होता है किसी भी प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए जनरली इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पार्ट होते हैं और कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या आप लिख सकते हो। देखो, यहाँ पे दो कीवर्ड दिए गए हैं। एक तो मैपिंग एक कीवर्ड है, एक यहाँ पे जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। दोनों कीवर्ड के बारे में यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को एम्फसाइज करते हुए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होते क्या है। वैसे तो इसका हिंदी में भूजल वैज्ञानिक अनुसंधान है, लेकिन इसका आप ऐसे मीनिंग नहीं निकालना कि ग्राउंड वाटर से। ठीक है, ग्राउंड वाटर से इसका मीनिंग नहीं है। ग्राउंड वाटर बहुत ही एक छोटा मीनिंग हो जाएगा जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का। तो इसको कैसे आप डिफाइन करोगे। The investigation of the availability of overall water resources in particular area is called geohydrological investigation। ठीक है, geohydrological investigation में क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया रीजन की बात करेंगे। ठीक है, मान लो कोई भी एक यूपी की या किसी की एक डिस्ट्रिक्ट ले लो। तो डिस्ट्रिक्ट में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, वाटर की अवेलेबिलिटी का मतलब वहाँ पे ग्राउंड वाटर से भी है, सरफेस वाटर से भी है। और इसके अलावा सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर्स के अलावा सॉइल में जो मॉइस्चर होती है उसकी भी एनालिसिस की जाती है कि वहाँ के सॉइल में कितनी मॉइस्चर है। और वहाँ पे मानसून, प्री मानसून सॉइल की मॉइस्चर क्या होती है या वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है, पोस्ट मानसून वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है, मानसून की ड्यूरिंग में वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है। और इसके अलावा वहाँ पे वाटर की जो पोल्यूशन है उसकी लेवल कितनी है, इन सब की, वाटर की कंजप्शन क्या है, इन सब की एनालिसिस करना जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में आती है। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या होती है, सिर्फ ग्राउंड वाटर की बात नहीं करते यहाँ पे, जैसा कि हिंदी में भूजल वैज्ञानिक दिया गया है तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में किसी पर्टिकुलर रीजन में वाटर की अवेलेबिलिटी, ओवरऑल वाटर की अवेलेबिलिटी को एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें तो जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। असेसमेंट होते हैं डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर की डेप्थ कितनी है, प्री मानसून लेवल और पोस्ट मानसून लेवल, मानसून की रीडिंग भी। ठीक है, इसकी एनालिसिस करते हैं। कैलकुलेटिंग मॉइस्चर इन सॉइल, सॉइल में मॉइस्चर कितनी है। फाइंडिंग द क्वांटिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिवर सिस्टम, लेक्स, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर, इन सब में यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की यहाँ पे फाइंडिंग करते हैं। फिर अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है वाटर डिमांड के, ये भी हमारी इंक्लूड है उसी में। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड वाटर डिमांड, वाटर डिमांड कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है। ठीक है, फ्लड एंड ड्रॉट की कंट्रोल स्ट्रेटजी, इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं जियो हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, तो इसको आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लिख सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा क्या है एक्चुअली, बॉडी पार्ट में जो लिखना है कि मैपिंग क्यों ज़रूरत है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो मैपिंग को यहाँ पे, मैपिंग और जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बीच में जो भी डॉट है उसको आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो देखो, एक तो जियो जो हमारी
हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमारी सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज होती है। आजकल जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स के जो सेंसिंग हमारी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, जो कि आपको जनरली हायर लैटिट्यूड पे देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड पे देखने को नहीं मिलेंगे। लोअर जैसे 4 से 600 के बीच में जो सेंसिंग टेक्नोलॉजी सैटेलाइट हम प्लेस करते हैं स्पेस में, उससे क्या होती है, ग्राउंड वाटर या अदर वाटर रिसोर्सेज है वो हमारी सेंस करके, या रिसोर्सेज वहाँ पे है उसका यूज करके हम वहाँ पे मैपिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसिंग टेक्नोलॉजी के इन्फॉर्मेशन के अलावा मैपिंग हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, मैपिंग कैसे महत्वपूर्ण होता है उसको हम लोग यहाँ पे बॉडी पार्ट में लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैप हमारा क्या होता है, मैप एक रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे मान लो सिंपल यदि एग्जांपल लेना चाहोगे तो पूरे ग्लोब में कंटिनेंट हैं, ओशियंस हैं, उस कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को छोटा सा पार्ट में आप मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैप क्या होती है, रिप्रेजेंट करती है कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन का। इससे रिलेटेड हमारे जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्फॉर्मेशन है जैसे वाटर रिसोर्सेज का, उसको सिंपल वे में यहाँ पे मच स्मॉल स्केल में इनमें हमारा मैप में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करोगे तो रीजन में कहाँ कहाँ पे, मान लो यहाँ पे एक डैम है, ठीक है, रिजर्वायर है, या यहाँ पे रिवर सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे लेक्स हैं, यहाँ पे अर्बन सेंटर है तो वाटर की कंजप्शन ज़्यादा होंगी, ठीक है, यहाँ पे स्लम एरिया है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमारी वाटर कंजप्शन ज़्यादा होंगी। इन सब जो इन्फॉर्मेशन होती है, वाटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बहुत ही सिंपल वे में रिप्रेजेंट करता है मैप। ठीक है, तो मैप हमारा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इस स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से। फिर इसके अलावा आप देखोगे तो मैप में टोपोग्राफिक मैप भी होती है। तो टोपोग्राफिक मैप क्या क्या हमें बताती है, यदि टोपोग्राफिक मैप हो तो हमारी रिलीफ फीचर को आइडेंटिफाई करती है टोपोग्राफिक मैप, आपको पता होगा। यदि टोपोग्राफिक मैप किसी भी रीजन को बनाते हैं तो वहाँ पे हायर जो हमारी एल्टीट्यूड की होंगी, ठीक है, लोअर एल्टीट्यूड की होंगी, लोअर एल्टीट्यूड में फ्लड आने की चांसेस ज़्यादा होती है, वो भी हमारे आइडेंटिफाई होती है फ्लड। हायर एल्टीट्यूड पे जनरली ड्रॉट आने की संभावनाएं होती हैं। ये सब चीज़ें को मिटिगेशन करने में हमें हेल्प करती है टोपोग्राफिक मैप। ठीक है, टोपोग्राफिक मैप हम बनाएंगे तो हमारी फ्लड और ड्रॉट की जो एरियाज हैं वो भी हमारे आइडेंटिफाई होंगे। लोअर एरिया में हमारी मानसून सीजन में फ्लड आने की चांसेस ज़्यादा होती है और हायर एलिवेशन वाली एरिया में ड्रॉट की संभावना ज़्यादा होती है। पोल्यूशन भी हमारी लोअर एलिवेशन वाले में ज़्यादा होंगी, क्योंकि फ्लड आएंगे तो वहाँ पोल्यूशन, बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं। इन सब चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए क्वालिटी वहाँ पे वाटर की कम होंगी। इन सब एनालिसिस करने के हमारी टोपोग्राफी मैप हमारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसके अलावा मैपिंग हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प तो होती है, उसके अलावा सोल्यूशन के लिए हमारी स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैपिंग आल्सो हेल्प द मेक द स्ट्रेटजी अबाउट द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। मान लो रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मैप से हमारी कॉम्प्लेक्स हमारी जो थिंग्स हैं पूरे इंडिया में, कहाँ कहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ पे वाटर शॉर्टेज है, कहाँ पे वाटर हमारी सरप्लस में है, किस रिवर कहाँ पे फ्लो हो रही है, इन सब चीज़ों को कॉम्प्लेक्स जो थिंग्स है उसको मैप की सहायता से हम यदि इसको बनाएंगे तो रिवर जो लिंकिंग है प्रोजेक्ट वो हमारा इजी हो जाएगा। उसको रूटिंग करना, कौन कौन से अफेक्टेड एरिया हैं, नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, ये सब चीज़ को आइडेंटिफाई हम मैप की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैपिंग हमारे इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैपिंग विल हेल्प द मिटिगेशन ऑफ पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जहाँ पे हमारी मान लो रिवर लिंकिंग ही कर रहे हैं तो नेशनल पार्क हमारी सबमर्ज हो रही है तो हो सकता है उसके रूट को डाइवर्ट कर दे, तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, मिटिगेशन पोल्यूशन, इन सब चीज़ों में मैपिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों बॉडी पार्ट में हम लोग डिस्कस किए कि मैपिंग क्यों ज़रूरी है हमारी जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, रिलेवेंट एग्जाम्पल में यहाँ पर बोला गया है तो इंटरलिंकिंग जो रिवर होती है उसको आप कर सकते हो। अर्बन सेंटर में जो हमारी वाटर की डिमांड बढ़ती है उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि अर्बन सेंटर के अराउंड हमारे वाटर की अवेलेबिलिटी को, यदि वाटर अवेलेबिलिटी कम पड़ रही है तो हम उसको अवेलेबिलिटी को बढ़ाना जरूरी होता है, यदि मैपिंग की सहायता से हम उसको एनालिसिस करते हैं तो। ठीक है, फ्लड और ड्रॉट की प्रॉब्लम को भी हम मैपिंग की सहायता से उसको दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेवेंट एग्जाम्पल आप यहाँ पे बहुत सारे आप दे सकते हो। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या डिस्कस की एक बार समराइज करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि जो हमारी मैपिंग क्यों महत्वपूर्ण है हमारी एनालाइजिंग द जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, ओवरऑल वाटर की असेसमेंट करते हैं पर्टिकुलर एरिया में।
अब ओवरऑल वाटर के असेसमेंट करने में मैपिंग महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैपिंग हमें बताती है कि कहाँ पे एलिवेशन ज़्यादा है। एलिवेशन ज़्यादा है तो मानसून के सीजन में वहाँ पे फ्लड आने की चांसेस ज़्यादा होती है, क्वालिटी वहाँ पे कम होगी वाटर की। और मैपिंग सहायता से भी हम अर्बन सेंटर को आइडेंटिफाई करेंगे, वाटर रिजर्व का आइडेंटिफाई करेंगे, तो दोनों में लिंकिंग भी प्रोवाइड करेंगे। यदि ज़्यादा डिस्टेंस होंगे अर्बन सेंटर वाटर की अवेलेबिलिटी में तो वहाँ की वाटर शॉर्टेज हो सकती है। ठीक है, इस सब चीज़ों के अलावा वहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड हैं वाटर, और हमारी जैसे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको भी रूट को रिवर कहाँ से हमको लिंक करना है, इस रूट को इम्प्लीमेंट करने में मैपिंग हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करती है। इस तरह से आप इरिगेशन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे टॉपिक छूट गई हो, यदि कोई पर्सपेक्टिव या कोई व्यूज़ छूट गए हों, आप ऐड करना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करके आप उसे शेयर कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।